Hello students, standing here in front of you all, I am highly excited and thrilled to introduce myself to you. My name is Sudeep Mehta and I am a physics teacher. I have been teaching physics since many years now. मैंने हज़ारों बच्चों को क्लासरूम में फिजिक्स पढ़ाया है. And after having learned physics from me, they have cleared the most difficult exams of India and have taken admissions in the IITs, triple ITs, NITs, AIMS and many other leading engineering and medical colleges of India. I also happen to be an ex-first class cricketer. Yes, I have played under 16, under 19, under 22, under 25 and Ranji Trophy from Saurashtra, Gujarat. I am a level 3 cricket coach. A level 3 coaching exam is the difficult exam, the most difficult exam that is being conducted by BCCI. There are less than 100 level 3 coaches in India and around 5 to 7 level 3 coaches in Gujarat. Students, if we talk about physics as a subject, in order to understand physics, in order to be good at it, you require a different approach. Physics को सीखने के लिए और physics को सिखाने के लिए एक different approach चाहिए. It is a very challenging subject. अगर इस सब्जेक्ट को हम बाकी सब्जेक्ट से कंपेयर करें, इफ़ वी कंपेयर इट टू केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो थोड़े थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है. इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का कोई कॉन्सेप्ट वीक है फिर भी वो किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है अगर वो कुछ चीज़ों को मेमोराइज कर ले. फाइन, दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड बट दिस हैपन्स. If we talk about maths is the most difficult of all the 4 subjects. जो भी स्टूडेंट्स JEE मेंस और एडवांस के लिए अपीयर करते हैं उनको ये मालूम है कि मैथ्स उनको बहुत ही चैलेंजिंग लगता है. मैथ्स इज़ रियली चैलेंजिंग. तो अगर हम मैथ्स की बात करें तो उसमें काफ़ी लॉजिक और न्यूमरल एबिलिटी चाहिए. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट फिजिक्स, तो फिजिक्स इज़ अ डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट. इन ऑर्डर टू बी गुड एट फिजिक्स यू हैव टू बी गुड एट मैथ्स एज वेल. आपकी न्यूमरल एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपको फिजिक्स में अच्छा बनना है. तो यू नीड टू हैव अ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. फाइन, अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर फ्यू थिंग्स विच आर टू बी मेमोराइज्ड. कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा. बट द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट आर द डेरिवेशंस. अगर आप किसी चीज़ को कंक्लूड करते हो तो वहाँ तक आप कैसे पहुँचे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. मैं जब अपने स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो आई एम्फेसाइज अ लॉट ऑन द कॉन्सेप्चुअल लर्निंग. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान नहीं देते और जब उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते तो उनको लगता है कि वो कोई ट्रिक याद रख लेंगे जिससे वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो भी जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स 11th और 12th के सिलेबस से वाकिफ़ है उनको मालूम होगा कि इसमें हज़ारों क्वेश्चंस होते हैं और हर सम को सॉल्व करने के लिए एक डिफरेंट अप्रोच चाहिए. तो जब तक आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे तब तक आपका फिजिक्स अच्छा नहीं होगा. सो आई रिकमेंड दिस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस, दैट यू हैव टू बी very strong conceptually in order to be good at physics. So join me to learn physics in a wonderful way, and in order to learn physics to me, join edge.in. Thank you.